नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग कविता का अध्ययन कर रहे थे। वही कविता आगे चलेगी। यह एक लंबा गीत है। बादल राग एक लंबी राग है, एक लंबा गीत है। इसके नेक्स्ट पैरे में हम करेंगे, कभी किरण कर पकड़ पकड़ कर चढ़ते हो तुम मुक्त गगन पर, झलमल ज्योति अयुत कर किंकर, शीश झुकाते तुम्ही तिमिरहर, अहे कार्य से गत कारण पर, निराकार है तीनों मिले भुवन, बने नयन अंजन। पहले हम याद करेंगे, किरण कर होता है हाथ। हाथ, अब किरणों के हाथ क्या होंगे? सूर्य की किरण क्या है? सूर्य की। सूर्य के किरण रूपी हाथों को पकड़कर मुक्त गगन, स्वच्छंद आकाश। शीश झुकाते, सिर झुकाते हैं, तिमिरहर सूर्य, अंधकार का हरण करने वाले, अयुत कर झुक कर, निराकार बिना आकार के, भुवन लोक, तीन लोक का वर्णन किया गया इसमें। नयन अंजन, नेत्रों को प्रिय लगने वाले। नेत्रों में काजल प्रिय होता है ना, नेत्रों को प्रिय लगने वाले किसको कहा गया है? नयन अंजन, ये कहा गया है बादल को। तो पहले हम यहाँ तक करेंगे, कभी किरण कर पकड़ पकड़ कर, हे बादल तुम कभी तो सूर्य के किरण रूपी हाथों को पकड़ पकड़ कर चढ़ते हो तुम मुक्त गगन पर, तुम आकाश में ऊपर की ओर चढ़ते हो, ऊपर की ओर बढ़ते हो। झलमल ज्योति अयुत कर किंकर, शीश झुकाते तुम्हें तिमिरहर। और तुम क्या करते हो? वहां जाकर सूर्य की किरणों से ऊपर उठकर तुम वहां जाकर, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बादल किरणों से ऊपर चले गए हैं और बादल ने सूर्य के सम्मान में अपना सिर झुकाया है, सूर्य के सम्मान में अपने सिर को नवाया है। नवाना क्या होता है? झुकाना। किसी के लिए आदर भाव से सिर झुकाना वो होता है अयुत कर, सिर को झुकाकर दास भाव से। वो सूर्य को अपना स्वामी मान रहा है और स्वयं को सूर्य का दास मान रहा है। कौन? बादल। बादल के बारे में बात चल रही है तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि बात किसकी चल रही है? बादल की। अहे कार्य से गत कारण पर, इस प्रकार जब तुम सूर्य की किरणों से ऊपर की ओर चढ़ते हुए जब सिर झुकाते हो तो ऐसे लगता है तुम कार्य से शुरू होकर कारण पर समाप्त हो जाते हो। मतलब तुम्ही ने कार्य की शुरुआत की, तुम्ही कारण पर पहुंच गए। इस प्रकार निराकार है तीन मिले भुवन, बने नयन अंजन। इस प्रकार नेत्रों को प्रिय लगने वाले बादल तुम तीनों लोकों में, तीन भुवन तीनों लोकों में निराकार हो, आकार रहित हो। बादल का कोई आकार नहीं है ना, पानी का एक वाष्पकण का एक समूह मात्र होता है बादल। जहां बरस गया वहां उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जिस प्रकार ईश्वर को निराकार माना गया है, उसी तरह त्रिपाठी जी ने, निराला जी ने इसमें बादल को निराकार माना है। आज शाम घनश्याम श्याम छवि, मुक्त कंठ है तुम्हें देख कवि, अहो कुसुम कोमल कठोर पवि, शत सहस्त्र नक्षत्र चंद्र रवि संस्तुत, नयन मनोरंजन बने नयन अंजन। अब नयन अंजन तो आपको पता होना चाहिए कि बार बार प्रयोग हो रहा है उपमा का। ये उपमा किसके लिए प्रयुक्त हो रही है? बादल के लिए प्रयुक्त हो रही है। तो आज जो तुम घनघोर घटाओं के रूप में प्रदर्शित हो रहे हो, सांवले रंग के रूप में, कई बार बादल काले काले होते हैं ना, बारिश वाले बादल, तो ये बारिश वाले बादलों को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि आज तुम श्याम रंग के ऐसे लग रहे हो जैसे घन श्याम हो। घन श्याम कौन होते हैं? श्री कृष्ण को कहा गया ना, हमारे पुराणों में किसको कहा गया? घनश्याम। बादल के शरीर वाले, बादल के रंग के शरीर वाले किसको बोला गया? कृष्ण को बोला गया। तो श्री कृष्ण जी के समान तुम्हारी छवि श्याम की छवि के समान प्रतीत हो रही है। किसकी? बादल की। मुक्त कंठ है तुम्हें देख कवि, आज कवि मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि तुम्हारे इस सौंदर्य की, जो तुम अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हो, तुम्हारे अंदर वो किसकी छवि को देख रहा है? श्याम की छवि को देख रहे हैं। श्याम कौन है? श्री कृष्ण की छवि को। और इसीलिए कवि आज तुम्हारी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। अहो कुसुम कोमल कठोर पवे, इसी प्रकार
और कभी पत्थरों पर कठोर रूप में वज्रपात करते हुए। क्योंकि कभी कभी तो बारिश क्या है, सुखद सी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, तो वो फूलों के समान कोमल सी लगती है। और कभी तेज आंधी और तूफान के साथ जब बारिश आती है, बादलों के साथ उमड़ उमड़ के आती है जब बारिश, तो वो हमें वज्र के समान कठोर भी लगती है। कभी कभी इस तरह से प्रतीत होता है कि बारिश की बूंदें पत्थर की तरह हमारे ऊपर पड़ रही हैं। शत सहस्त्र, इस प्रकार सैकड़ों हजारों नक्षत्र, नक्षत्र किसको बोला गया, तारे, तारे यानी होते हैं ना, तो उसे सैकड़ों हजारों की संख्या दी गई है। सैकड़ों हजारों तारे, चंद्रमा, सूर्य सब तुम्हारी संस्तुति गा रहे हैं। संस्तुति क्या होता है, स्तुति करना, उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना। तो सब जो सैकड़ों हजारों शत होते हैं, सैकड़ों सहस्त्र होते हैं, हजारों, सैकड़ों हजारों तारे, चंद्रमा, सूर्य सब तुम्हारी स्तुति गा रहे हैं। इस प्रकार तुम नैनों को अत्यधिक प्रिय लगने वाले नयन अंजन हो, नेत्रों में डालने वाले काजल रूपी बादल हो। तो आज हमने ये वाला एक पैरा किया, किसका, बादल राग कविता का। अगला देखो, इसमें जो है ना, इस पैराग्राफ में छठा बादल राग की जो छठी कविता है, 6 कविताएं, उसका पहला पैरा है। इसके अंदर कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। बादल को किसका प्रतीक माना है, क्रांति का प्रतीक माना है, क्रांति का दूत माना है, परिवर्तन का दूत माना है, परिवर्तनकारी विप्लव का बादल बोला है इसको। तो उसका कारण ये था कि उनको लगता था जिस प्रकार बादल आने से, बारिश आने से हमारे जीवन में और हमारे कई जो समाज में परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन वो इस समय साधारण मनुष्य से अपेक्षा कर रहे थे त्रिपाठी निराला जी। वो सोच रहे थे कि यदि साधारण मनुष्य, निम्न वर्ग उठ खड़ा हो और उठकर सामना करे पूंजीपति वर्ग का, जो शोषित वर्ग का, उनका सामना करेगा, तो उठ खड़े होने पर उसमें बादल जैसी यदि शक्ति आ गई, बादल जैसी क्रांतिकारी परिवर्तनकारिता को उसने अनुभव कर लिया, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो उस पूंजीपति वर्ग को मिटाने में सक्षम हो जाएगा। तो बादल को किसका प्रतीक माना गया, इसमें क्रांति का प्रतीक माना गया। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध होते जलता हुआ, जलते हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, विप्लवी बादल की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी, तरी क्या होता है, नौका, नाव जो होती है उसको तरी बोलते हैं। आकांक्षाओं, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर में पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे विप्लव के बादल फिर। अब विप्लव के बादल क्यों कहा गया है बादल को, कि बादल परिवर्तन करेगा। बादल के आने से बारिश होगी, बारिश के आने से फसल होगी, फसल को आने से किसान धनाढ्य होगा। तो विप्लव के बादल इसलिए कहा गया। तो कभी कह रहे हैं तिरती है समीर सागर पर, कि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हवा रूपी सागर पर बादल सदैव तैरते रहते हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है हवा रूपी सागर पर। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, असीमित सुखों पर दुख की छाया की तरह कभी वो मंडराने लग जाते हैं। और कभी संसार, जग क्या होता है, संसार, संसार के जलते हुए हृदय पर निर्दयी, कठोर, निष्ठुर विप्लव की प्लावित माया की तरह लगते हो। ये प्लावित माया क्या होती है, बाढ़ वाली माया, जिसमें क्या होती है, प्रलयकारी माया। प्लावित माया किसको कहेंगे, प्रलयकारी माया के समान लग रहे हैं बादल। क्यों, क्योंकि उसके साथ वर्षा आएगी, प्रलयकारी माया के समान लग रहे हैं। कौन, बादल। निर्दयी, कठोर है क्योंकि वो बहुत तेज गति से बह रहे हैं, इसलिए निर्दयी बोला गया उनको। तो इसमें मानवीकरण अलंकार का जगह जगह प्रयोग किया गया है, क्योंकि निर्दयी हम किसी मनुष्य को कह सकते हैं, उन्होंने बादल को निर्दयी बोला है। यह तेरी रण तरी तरी बड़ी आकांक्षाओं से, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी है जो युद्ध रूपी नौका है, वो अनेक आकांक्षाओं से, अनेक इच्छाओं से भरी हुई है। घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जो निम्न वर्ग रूपी, जो छोटे छोटे अंकुर रूपी पौधे हैं, जो अंदर है, अभी जमीन के बाहर नहीं निकले, जमीन की सतह के अंदर मौजूद है, वो पौधों के बारे में उनको क्या कहा गया है, निम्न वर्ग कहा गया है, दलित वर्ग कहा गया है, शोषित वर्ग कहा गया है। तो वो शोषित वर्ग है, वो तेरी से घनघोर भयंकर गर्जना को सुनकर जो सजग हो गए हैं। कौन, सुप्त अंकुर, ये सोए हुए अंकुर क्या हो गए हैं, सजग हो गए हैं, वो ये बाहर निकलने लगे हैं। उर्मे पृथ्वी के आशंके, धरती के हृदय में, अंदर है ना, जमीन के अंदर है, जब तक वो क्या है, धरती के उर होते हैं हृदय, धरती के हृदय में आशाओं से, नवीन जीवन की आशा करके ये अपने सिर को ऊंचा करकर बाहर निकल जाते हैं। कौन,
पौधे, छोटे छोटे पौधे जब तक जमीन के अंदर होते हैं, जब बादल को देखते हैं, बारिश होती है तो वो बाहर निकल आते हैं अंकुर के रूप में। ठीक उसी तरह वो साधारण मनुष्य दलित वर्ग को कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम भी इसी तरह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ होकर और अपने हक के लिए लड़ना सीखकर अपने सिर को ऊंचा कर बाहर निकल आओ। इसी तरह वो कह नवीन जीवन की आशा से वो निम्न वर्ग रूपी जो अंकुर हैं, जो पौधे हैं, वो ताक रहे हैं तुम्हें। किसको? हे विप्लव के बादल, वो तुम्हें ताक रहे हैं, तुम्हारी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे कि फिर उन्हें नया जीवन प्राप्त होगा और उनका कभी भी विनाश नहीं होगा। तो ये क्रांति किसके लिए है? पूंजीपति वर्ग के लिए है, उनको हतोत्साहित करने के लिए है, उनको नष्ट करने के लिए है ये क्रांति। तो आज हमने 2 पैराग्राफ कर लिए हैं बादल राग कविता के। अन्य 2 पैरे हम आज ही करेंगे इसी समय। हाँ तो बच्चों, हमने 2 पैरे अभी पढ़े थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग कविता के। तो बादल राग कविता के आगे 6वीं कविता के दूसरे पैरे में उन्होंने बताया, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर। इतना करेंगे पहले हम कि वो बादलों के बारे में बता रहे हैं। कौन? निराला जी बादल कह रहे हैं बादल के बारे में कि ये बादल तो पूंजीपति वर्ग को, धनाढ्य वर्ग को जो शोषण करता है, उस वर्ग को, शोषण करता वर्ग को इस तरह से भयभीत कर दे, कंपित कर दे कि उसका दिल हिल जाए। उस क्रांति के बादल तू आ, उसको आमंत्रित कर रहे हैं बादल को वो निराला जी कि तुम्हारा बार बार गर्जना करना और मूसलाधार वर्षना करना, जिससे क्या हो जाता है, अधिक गर्जना होती है जब बादलों में बहुत अधिक वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा मतलब लगातार होने वाली वर्षा, जो बिना रुके होने वाली वर्षा होती है। तो मूसलाधार वर्षा जो हो रही है उससे जो पूंजीपति वर्ग ने अपने हृदय को थाम लिया है और अपने संसार को वो थाम चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। थामना मतलब भयभीत हो चुके हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, तुम्हारी जो बादलों की गर्जना की जो भयंकर वज्र के समान हुंकार है उसको सुनकर, और जो बिजली के गिरने की आवाज है उनसे उनके उन्नत हृदय क्या हो रहे हैं, वे वीर भी सैकड़ों सैकड़ों वीर जो थे पूंजीपति वो भी शापित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा दी, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, शिष्य अपार हिल हिल खिलखिल। इसमें वो कह रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग रूपी जो बड़े बड़े पौधे हैं, पूंजीपति वर्ग रूपी जो बड़े बड़े पौधे हैं वो क्या हो गए हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने की वजह से क्षत विक्षत हो चुके हैं, छिन्न भिन्न हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं, उनको चोट लग चुकी है और उनका शरीर क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है। एचर मतलब स्थिर, जो चलता नहीं है उसको क्या कहा जाता है, स्थिर हो चुका है। गगन स्पर्शी स्पर्धा दी, जो आज तक गगन को स्पर्श करने की स्पर्धा में व्याकुल थे, धैर्य से युक्त थे, हंसते थे, छोटे पौधे लघु बहार शिष्य अपार, और जो हरियाली से भरे हुए छोटे छोटे पौधे रूपी जो दलित वर्ग है। ऊंचे पौधे किसका प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का, छोटे पौधे किसका प्रतीक है, दलित वर्ग रूपी छोटे पौधे क्या है, हरियाली से अपार हरियाली से युक्त है, और वो हिलते हिलते उस बारिश में, उस मूसलाधार बारिश में, उस वज्र हुंकार में भी क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खिल रहे हैं, हिल रहे हैं। फिर से सुने कि जो बादलों की बार बार गर्जना हो रही है और जो मूसलाधार वर्षा हो रही है उससे पूंजीपति वर्ग ने अपने हृदय को थाम लिया है, अपने दिल को थाम कर इस संसार से भयभीत हो चुके हैं, और उस घोर भयंकर हुंकार को सुनकर, उस आवाज को सुनकर, जो बिजली के चमकने की और उसके गिरने की आवाज है, उससे उनके उन्नत हृदय क्या हो चुके हैं, शापित हो चुके हैं। शत शत वीर, सैकड़ों सैकड़ों वीर, स्थिर छत विछत हत अजश्री, जो सैकड़ों सैकड़ों वीर रूपी जो बड़े वृक्ष थे वो स्थिर थे, वो स्थिर हो चुके हैं, और वो क्षत विछत होकर चोट खा चुके हैं। मतलब वो जो पौधे लंबे बड़े ऊंचाई पर चढ़ रहे थे वो गिरकर टूट चुके हैं, क्षत विछत हो चुके हैं, छिन्न भिन्न हो चुके हैं। गगन स्पर्शी, जो कल तक क्या कर रहे थे, गगन की ओर ऊपर बढ़ने की स्पर्धा में लीन थे और वो हंसते थे, लेकिन आज वो जो छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग है वो इस अपार
गर्जना और इस अपार मूसलाधार वर्षा को सुनकर भी क्या कर रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं, हिल रहे हैं और खिल रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा खाते। आगे कवि कह रहे हैं वो हाथ हिलाते हुए तुम्हें आमंत्रण दे रहे हैं कि ये बादल आओ, हे क्रांति के वीर तुम आओ, और तुझे बुलाते हुए उस विप्लव के जो शोर, भयंकर गर्जना वाले जो शोर है, उससे छोटे ही शोभा प्राप्त करते हैं। बड़े क्या होते हैं, टूटकर गिर जाते हैं, जो बहुत ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं, घमंड में अहंकार में बढ़ जाते हैं, वो नीचे गिरकर धराशायी हो जाते हैं। और छोटे पौधे ही वहां पर शोभा को प्राप्त करते हैं, दलित वर्ग ही वहां क्या करते हैं, शोभा को प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला करते हैं, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा चलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब यहाँ पर किसको कहा गया है, वही पूंजीपति वर्ग के बारे में बताया गया है। फिर से बादल को संबोधित करते हुए कि हे बादलों के रूप में वो कह रहे हैं कि ये जो सामने अट्टालिकाएं हैं, ये अट्टालिकाएं नहीं है, ये बड़े बड़े भवन नहीं है। बड़े भवन को क्या कहा गया, अट्टालिका कहा गया। इसके पूंजीपति वर्ग के जो बड़े भवन है उसको अट्टालिका कहा गया है। कि बड़े बड़े जो भवन है वो क्या है, अट्टालिकाएं नहीं है, ये तो आतंक के भवन है, भय के भवन है, भय के डर के घर है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, सदा जो नीचे जमीन पर कीचड़ में उसमें क्या होता है, अत्यधिक बाढ़ आती है। और पंख क्या है, यहाँ किसका प्रतीक माने गए हैं, वही दलित वर्ग का। दलित वर्ग को कीचड़ कहा जाता है, गंदगी कहा जाता है, तो वही उसी गंदगी में सबसे अधिक बाढ़ आती है। लेकिन उस बाढ़ से पूंजीपति तो भयभीत हो जाता है, आतंकित हो जाता है, लेकिन जो शुद्ध होता है, जो दलित होता है, वो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जल विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से, वो जल उस वह जो दलित वर्ग रूपी जो कमल है उससे क्या हो जाता है, खिल जाता है, और उससे छोटी छोटी बूंदे रूपी आंसू रूपी बूंदे छलकती रहती हैं, लेकिन वो खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। रोग शोक में भी हंसता है, वो उसको दुख भी है, रोग भी है। इसको दलित वर्ग रूपी कमल को दुख भी है, रोग भी है, लेकिन फिर भी वो हंसता मुस्कुराता रहता है। उस जल वर्षा से उसके जो सामान्य जीवन है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। शैशव का सुकुमार शरीर, इस प्रकार है बादल के सुकुमार शरीर, शरीर वाले बादल जो दलित वर्ग है वो तुम्हें आमंत्रित कर रहा है कि तू आके इन जो धनाढ्य वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसको क्या कर, उसको धराशायी कर दे। ये जो बड़े बड़े उनके भवन हैं, ये आतंक के भवन हैं, वो डर के भवन हैं, भय के भवन हैं। सदा कीचड़ पर ही क्या होता है, जल प्लावन होता है, बाढ़ आती है। और जो दलित वर्ग है, शुद्र वर्ग है, वो उस कमल की तरह प्रफुल्लित होता है। हालांकि उसके अंदर से हमेशा नीर जल छलकता रहता है, छोटी छोटी बूंदे बारिश की निकलती रहती हैं। इस प्रकार में रोग और दुख में भी क्या रहता है, सदा हंसता रहता है। इस प्रकार शैशव का सुकुमार शरीर बादल को बोला गया है, बादल उससे प्रफुल्लित होता रहता है। अगला पैरा करेंगे इसी का, रुद्र कोप है क्षुब्ध दोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख डांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुम्हें बुलाता कृष्ण अधीर, ए विप्लव के वीर। अब विप्लव के वीर किसको कहा गया है, बादल को। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मत ही है आधार, ए जीवन के पालवर। आगे वो कह रहे हैं जो पूंजीपति वर्ग है उसने क्या कर लिया, कृषक का शोषण किया है, मजदूर वर्ग का शोषण किया है। शोषण करने से, उनका खून चूसने से उनका क्या हो गया है, बिल्कुल ही वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहे हैं। लेकिन जब भयंकर करता हुआ क्रांतिकारी बादल आता है तो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है। उसी तरह से ये पाप का घड़ा रूपी पूंजीपतियों की जो तिजोरियां भरी हुई हैं, कृषकों का खून चूस चूस कर, वो भी एक दिन बढ़ जाता है और बादल की गर्जना से वो डर जाते हैं। उस पूंजीपति के डर की व्याख्या की गई है इस पैराग्राफ में। रुद्र कोप है, शुद्ध दोष है कि बादलों का अत्यधिक रुद्र बहुत भयंकर क्रोध दिखाई देता है, शुद्ध दोष है। और वो क्या कर रहे हैं, उनका संतोष भी क्या हो चुका है, व्याकुल हो चुका है, उनकी संतुष्टि व्याकुल हो चुकी है, वो असंतुष्ट हो चुके हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वो अपने घर में
अपनी स्त्रियों के साथ लिपटे हुए बैठे हैं, क्योंकि वो आतंक से डर रहे हैं। किसके? बादलों की गर्जना के आतंक से, उस बाढ़ के आतंक से, उस अपने घर के नष्ट हो जाने के आतंक से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, धनी वर्ग जो वज्र के समान गर्जना करने वाले बादल हैं, उससे डर रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, और डरते हुए वो भयभीत नेत्रों को अपनी स्त्रियों की गोद में मुख छुपाए बैठे हुए हैं, और अपने मुखों को उन्होंने ढक रखा है डर से। जीर्ण भवन की बाहुएं, उनकी भुजाएं अब जीर्ण हो चुकी हैं, शक्तिहीन हो चुकी हैं, शरीर भी क्षीण हो चुका है। तुझे बुलाता पुष्प अधीर। हे बादल, बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे विप्लवकारी बादल, हे क्रांतिकारी बादल, तुझे एक व्याकुल कृषक, व्याकुल किसान बुला रहा है। ए विप्लव के लिए, ए बाढ़ के, प्लावित बाढ़ के, या इसको कहेंगे परिवर्तनकारी बादल, तुझे कौन बुला रहा है? अधीर कृषक मतलब व्याकुल किसान बुला रहा है, जिसका सारा जो खून है वो पूंजीपति वर्ग ने चूस लिया है, उसको निचोड़ लिया है, उसका सारा सार तत्व उन्होंने पूंजीपतियों ने लेकर, अर्थात उसकी मेहनत की कमाई ले लेकर तिजोरियां भर ली, और वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। ए जीवन के पाया बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीवन के असीमित प्रेम या सौंदर्य से युक्त बादल, तुझे वह व्याकुल कृषक बुला रहा है। इस प्रकार फिर से करेंगे कि जो बादल है वो अत्यधिक क्रोधित होकर पूंजीपति वर्ग का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अभी क्या है, कृषक वर्ग उससे क्रोधित है, और वह अत्यधिक असंतुष्ट है, और अत्यधिक असंतुष्ट होने की वजह से पूंजीपति क्या है, अब डर रहे हैं, और भयंकर गर्जनाओं से वो व्याकुल हो रहे हैं, और वो अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपटे हुए हैं, आतंक अंग पर कांप रहे हैं, और इतने कांप रहे हैं उनके अंग कि वो धनी वर्ग जो है, धनी वर्ग वज्र के समान उस गर्जना, बादल की गर्जना को सुनकर भयभीत होकर उन्होंने अपने आंखों को और अपने मुख को ढक रखा है, अपने मुख और आंखों पर अपने हाथ रख रखे हैं। उनकी बाहुएं, उनकी भुजाएं शक्तिहीन हो चुकी हैं, उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। ऐसे समय में जब वो इतने आतंकित हैं, हे बादल, परिवर्तनकारी बादल, क्रांतिकारी बादल, तुझे एक कृषक व्याकुल होकर बुला रहा है। विप्लव के वीर, तुझे व्याकुल होकर कृषक बुला रहा है, जिसका खून, सारा शरीर का जो रक्त मांस था वो सब किसने चूस लिया है? पूंजीपति वर्ग ने चूस लिया है, जिसकी वजह से जो उसने जो पूरी उम्र मेहनत की, उसके जो पैसों की कमाई थी, उस कमाई को पूंजीपति वर्ग ने लेकर और उससे अपनी तिजोरियों को भर लिया है। उस आतंकित जो पूंजीपति वर्ग है उसको और आतंकित कर, हे जीवन के पारावर्तन, जीवन के असीमित द्वार हो, तुम उस जीवन में मुझे पार लगा सकते हो, तो इसलिए तुम्हारा अभी आना बहुत आवश्यक है। तो वो बादल को आह्वान करते हैं कि क्रांति की अभी आवश्यकता है, परिवर्तन की अभी आवश्यकता है। धन्यवाद। आज हमने बादल कविता को पूर्ण किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता आपने अध्ययन की। इसके सभी पार्ट्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको ये कविता समझ आएगी। थैंक यू।